हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ईश्वर स्वयं दूर करते हैं। आप ईश्वर के नेक बंदे हो, इसीलिए आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। आपकी प्रोटेक्शन स्वयं ईश्वर कर रहे हैं, इसीलिए आप बहुत ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड हो। आप अपने जीवन में बहुत सेटिस्फाइड हो, कंटेंट एंड हैप्पी हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके हाथ से किसी का बुरा नहीं होता। सो विथ दिस पॉजिटिव नोट लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। आज की रीडिंग पार्ट 2 है, जो कल मैंने अपलोड किया था रिगार्डिंग शत्रु महिला के बारे में। सो लेट्स चेक कि कल की रीडिंग में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना कि शत्रु महिला के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा है, वो क्या प्लान कर रही है। एंड आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ कल अधूरी रह गई थी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं उसके ऊपर वीडियो 2 भी बनाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो से कभी भी चीज़ें अगर नहीं फुलफिल होती है तो मैं हमेशा वीडियो नंबर 2 बनाती हूँ। सो आज चेक करेंगे कि आज ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो कर रही है, ये इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, इसके साथ क्या कोई और भी है। सो ये चीज़ें आज चेक करनी है, नंबर 1। प्लस ये इसका जो प्रभाव है वो कब तक आपके ऊपर आएगा, नंबर 2। एंड नंबर 3 कि आपके लिए ईश्वर क्या गाइडेंस दे रहे हैं इससे बचने का। प्लस मैं एक रेमेडी भी आपको बताऊंगी, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कल निकल कर आई थी, तो मैं एक रेमेडी भी आपको बताऊंगी, वो हमारे गुरुजी ने ही हमें दिया है। सो इट्स फाइन, वो चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा उन चीज़ों से। और ये आप बार बार भी कर सकते हो। ये जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी उसकी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जो ये लेडी है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये इसके सोर्स कौन है, मतलब क्या और भी लोग इन्वॉल्व हैं। सो लेट्स चेक। कल जो शत्रु महिला के बारे में हम लोगों ने बात की थी, शत्रु महिला का सोर्स क्या है, शत्रु महिला का सोर्स क्या है, कहाँ से मेरे व्यूअर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, का सोर्स क्या है। गुड, तो मैं आपको बता भी देती हूँ। सबसे पहले आपका कोई फैमिली मेंबर उसको इन्फॉर्मेशन देता है, आपके कोई फैमिली में ही है जो इसको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मेल फीमेल भी मैं बता देती हूँ। एक तो मुझे 2 फीमेल नज़र आ रही है, वो इसको इन्फॉर्मेशन देती है, आपके घर की है। दूसरा कोई मेल पर्सन जो है वो इसको इन्फॉर्मेशन देता है, कोई मेल पर्सन है। ये मिडिल एज का भी मेल पर्सन है यहाँ पर, क्योंकि सबके लाइफ में तो लोग जो है वो डिफरेंट है। बहुत सारे व्यूअर्स है मेरे, तो सबके घर पर अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो मुझे जितनी चीज़ें दिख रही हैं, जितने लोग दिख रहे हैं, मैं सबके फीचर्स और एज आपको बता देती हूँ। आपसे जो मैच करे वो आप ले लीजिएगा। आप मुझसे ज़्यादा अपने परिवार वालों को जानते हैं, आपको पता है कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो मैं आपको सबका फीचर्स बता देती हूँ, आप उसमें से निकाल लेना जिसके साथ, जिस फीचर्स के साथ आपके आसपास के लोग हों, आप समझना वही है। पहली बात, 2 फीमेल, ठीक है। दूसरा, एक यंग एज का लड़का है, ज़्यादा यंग एज का नहीं, मतलब आप समझ लो 30-40 के एज का। एक मिडिल एज मैन है, 40 to 50 के एज का। सेम एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला पावरफुल इंसान है आपके घर में, ठीक है।
वो, एंड ये आपके बिजनेस, करियर, जॉब वगैरह जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर भी हो सकता है। एक कोई यंग एज का लड़का है, ये आपके घर में कोई सर्वेंट या किसी का बेटा या आस पड़ोस का भी कोई हो सकता है। दूसरा, ये एक वो इंसान है जो ना आपको भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में और आपकी जाकर उसको भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये वो बोले ना थाली का बैंगन है जो आपको भी इंफॉर्मेशन देता है एंड उस इंसान को भी इंफॉर्मेशन देता है। आपके फैमिली का कोई ऐसा इंसान या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान जो आपके इंफॉर्मेशन भी उनको पास कर रहा है और उसके इंफॉर्मेशन भी आपको पास कर रहा है। मतलब ये दोनों थाली से घी खा रहा है, ये वो इंसान है। अब आप देखो बिन पैंदी का लोटा कौन है आपके फैमिली में, जो इधर भी लुढ़कता है और उधर भी लुढ़कता है। एंड यहाँ पर कोई स्ट्रांगली फीमेल है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ऑलरेडी इसकी भी आप लोगों से नहीं बनती है, ये भी आप लोगों से थोड़ा सा ना चिढ़ती है, इसीलिए वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, उसका सोर्स है। ये जो फीमेल है ये अलग फीमेल है, लेकिन ये भी ना आपसे चिढ़ती है, आपको पसंद नहीं करती है। और ये वो फीमेल है जो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी और उसको इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, कौन कौन आपके सोर्स हैं उसको इन्फॉर्मेशन देने के। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि ये नेक्स्ट वार कब तक करेगी। ठीक है, लेट्स चेक कि ये लेडी जो है नेक्स्ट जो अपना वार है कब तक करेगी और कौन सी जगहों पर करेगी। ये नेक्स्ट वार अपना कब तक करेगी, ये लेडी अपना नेक्स्ट वार कब तक करेगी। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ना इसका जो वार होगा ये आपके फाइनेंसेस को डुबोना चाहती है। सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको फाइनेंशियली बहुत बर्डन फील होगा, हो सकता है आपके फाइनेंशियली रिलेटेड कोई इशू आए, तो ये आपके फाइनेंसेस को तोड़ना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर जहाँ पर एक बोलते हैं ना एक इंसान का एक बैलेंस होता है, जिस इंसान को हमारे लाइफ में हमारा बैलेंस कहाँ होता है, हमारी फैमिली और हमारा कामकाज। तो जिससे आपका घर चलता है, जहाँ पर आपका बैलेंस होता है, आपका घर चल रहा है, आपका रिलेशनशिप, ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर ये वार करेगी। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ गड़बड़ाई तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। अब वो आपका फैमिली सपोर्ट भी हो सकता है, या आपका करियर, या आपका फाइनेंस, या आपके कुछ इन्वेस्टमेंट, आपकी प्रॉपर्टी, वो हो सकती है। तो जिसके ऊपर भी आपका बेस रुका हुआ है ना, जिसके ऊपर भी आपका बेस है कि अगर ये गड़बड़ाया तो मैं लड़खड़ा जाऊंगा, वहाँ पर वार करेगी। तो नंबर 1 फाइनेंस, नंबर 2 जहाँ पर भी आपका स्ट्रेंथ छुपा है, जिसके ऊपर आप खड़े हो, जिसके ऊपर आपके जीवन जो है वो बैलेंस है, अगर वो बिगड़ा तो आपका जीवन लड़खड़ाएगा, ये वहाँ पर वार कर रही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके इमोशंस पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके करेज पे, आपके स्ट्रेंथ पर वार करेगी। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे होता है, तो ये भी होता है। इंसान को ना इस तरीके से अंदर से तोड़ दिया जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहा है वो सही है कि नहीं। डिसीजन ले नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे, चीज़ें सामने रहेंगी पर समझ नहीं पाओगे क्या सही है क्या गलत है, आप समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि मैं क्या बोलूँ आपको, मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ें देखी हैं कि टाइम क्या हो रहा है क्लॉक में वो नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके सोचने समझने की शक्ति, आपका जो करेज है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपको अंदर से वीकनेस फील होना, आपको समझ में नहीं आना क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, क्या करना चाहिए, इस जगह पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, गलत डिसीजन ले लेना, गलत डिसीजन के ऊपर चल देना, अपनी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेना, जो चीज़ को अवॉइड करना है उसमें ज़्यादा दिमाग लगा देना, जो चीज़ को सही समय पे सही डिसीजन लेना था वो ना ले पाना,
तो आपके मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल जो एक इंसान का एक जो स्ट्रेंथ होता है ना, ये डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है, जो उसका स्किल्स होता है, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। एंड फाइनली ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप लोगों के जो आसपास के जो लोग हैं, जो सबसे आपके प्यारे हैं, या जहाँ पर जिनको आप अपना कह सकते हो, या जिनके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, उन लोगों को बुरी तरीके से आपसे अलग कर देना। तो ये है इस लेडी की चाल। अब देखते हैं कि ये जो है ये कब तक करेगी। इसका जो टाइम स्पैन है, वो टाइम स्पैन मुझे चेक करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया मैं ये रीडिंग पूरा करूँगी, ताकि आप लोगों को जितना मैं क्लैरिटी दे पाऊँ मैं उतना क्लैरिटी दे पाऊँ। वीक्स, डेज, मंथ्स जो निकल के आएगा, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द गाइडेंस, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताइए कि ये लेडी कब तक वार करेगी, क्या टाइम स्पैन है, और उसके बाद चेक करेंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले ना रेनी सीजन, आपको आने वाले रेनी सीजन में चांसेस है कि ये ना आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करे। मून साइकिल जो होता है, जैसे आपका जो अमावस और पूर्णिमा जो जाता है ना, वो उन समय पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अमावस और पूर्णिमा, स्पेशली अमावस और पूर्णिमा में आपको बहुत सतर्क रहना है। दूसरा, बार बार मून की एनर्जी आ रही है, बार बार मून की एनर्जी आ रही है, तो मून टाइम में, रात को, न्यू मून, फुल मून में आपको बहुत सतर्क रहना है, प्लस अमावस वाले दिन बहुत सतर्क रहना है। एंड वेंसडे, थर्सडे, एज वेल एज आपका रेनी और स्प्रिंग सीजन, मतलब आप समझ लो आने वाले अगस्त तक ये चीज़ें होंगी, तो उस समय तक आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। डेज है आपके लिए वेंसडे, थर्सडे, और आपके लिए अमावस, पूर्णिमा, मतलब जहाँ पर मून की एनर्जी होती है, आइदर अमावस्या जहाँ पर मून नहीं होता, और पूर्णिमा वाला फेज जब पूर्णिमा होती है, उस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अगस्त तक इसकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी। इसका उपाय मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको ऐसा कभी फील होना, आप एक नॉर्मल घड़ा ले आइए, मटका जिसे कहते हैं ना, इतने साइज का मटका ले आओ, एकदम फ्रेश, घर पे जो पड़ा हो, जिसमें पानी पिया हो, जिसमें ऐसे कुछ रखा हो, वो नहीं, बाहर से जाकर आप एक फ्रेश मटका ले आओ। उसके बाद ना आप उसके अंदर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे जाना, लिखना नवग्रह की लकड़ियाँ। वो नवग्रह की लकड़ियाँ ना, वो आप इकट्ठी कर लो। और गुंजा आते हैं, जिसे चिरमी भी कहते हैं, रेड एंड वाइट कलर के आते हैं, जिन्हें चिरमी भी कहते हैं, वो इकट्ठी कर लो। एंड एक चिड़चिरा बोलकर या अपामार्ग बोलकर एक प्लांट आता है, अपामार्ग या चिड़चिड़ा, वो आप ले आओ जड़ के साथ, ठीक है। उसको सुखा लेना, अपामार्ग को बिल्कुल सुखा लो, एकदम सुखा लो। और बरास बोलकर एक आता है, बरास होता है असली कपूर, जो बाहर मार्केट में मिलता है वो टैबलेट वाला, वो नकली कपूर है, वो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। मैं भी जब अपनी पूजा में यूज़ करती हूँ, हमारे घर में ना वो स्नो जैसा जो बरास आता है ना, ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में, थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा सा, मतलब वो आप उसको ऐसे भी करोगे ना तो वो चूरा हो जाएगा, तो वो वाला एकदम स्नो की तरह बरास आता है, आप वो ले लो। घड़े में अंदर ढेर सारा बरास डालना, मतलब अच्छा खासा, जितना जल सके उस घड़े के अंदर वो बरास डाल लो। नवग्रह की लकड़ियां डाल लो। उसके बाद वो चिरमी होता है ना, चिरमी, वो, और आपका अपामार्ग, पहले आप अपामार्ग डाल लिए,
पहले घड़ा लिया, उसके अंदर आपने बहुत सारा बरास डाला, असली कपूर, उसके ऊपर आपने नवग्रह की लकड़ियां डाली, उसके ऊपर आपने अपामार्ग का सूखा हुआ, मतलब एकदम अंदर से सूख जाना चाहिए वो प्लांट, उसमें जरा सा भी मॉइस्चर ना रहे, वो मॉइस्चर खत्म करके उस प्लांट को ऐसे तोड़ मड़ोड़ के सूखे हुए को कुरकुर कुरकुर आवाज हो वैसी उसके अंदर डाल दो, और ऊपर से वो गुंजा जिसे चिरमी भी कहते हैं, रेड एंड व्हाइट वाले, वो डाल दो आप और उसको जला दो। और ये जलाना का है आपके घर में जो एकदम बीचों बीच जो सेंटर का जगह है, अपने घर पर खड़े हो जाओ बीचों बीच, आपको लगे कि हाँ ये मेरा सेंटर है 0 डिग्री वाला, वहां उस घड़े को रखकर जला दो और उसका धुआं हो कितना, मतलब कि पूरा घर में उसका धुआं जाए, ऐसा उसको रखे रहना है। शाम को करना है सूर्यास्त के बाद, और उसको रात को वहीं रहने देना, सुबह उठ करना आप उसको पानी में बहा दो। आप ये कर सकते हो अगर कोई, मतलब कोई भी, अगर आपको नेगेटिव एनर्जी फील होती है घर में तो भी, या कोई दोष होता है घर पर तो भी ये करना बहुत अच्छा होता है। अगर कुछ भी नहीं है ना तो भी ये जो है ना वो आपकी उन्नति में पॉजिटिविटी को खींचता है, ये चीज़ आपकी उन्नति में सहायक रहेगा। तो ये आप कर सकते हो, और ये एक बार नहीं बार बार जितनी बार आपको लगे कर सकते हो। अमावस पूर्णिमा को करो तो और भी अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सैटरडे को ही कर लो, ट्यूसडे को ही कर लो, जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है भारी लग रहा है आप उस दिन रात को ही कर सकते हैं, पर सारी चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए, यूज्ड नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा, जितनी हो सके ना हनुमान जी की आप पूजा करोगे उतने आपके घर से चीज़ें ये जो है वो दूर रहेंगी। अब मुझे ये जानना है कि आपके लिए सजेशंस क्या है ईश्वर के। हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए सजेशन क्या है। हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए सजेशन क्या है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, ठीक है। आप ना एकदम शांत होकर अपने आप को ईश्वर को न्यौछावर कर दो, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ना आप जो है वो टेंशन से हट जाओगे, और लेट ईश्वर डू द थिंग। आपको जो मैंने बताया अगर आपको ट्रस्ट है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे गुरु का दिया हुआ चीज़ें हैं। मैं जो भी आपको देती हूँ अपनी तरफ से नहीं, हवे में नहीं देती, मैं जो भी देती हूँ अपनी गुरु का देती हूँ, और जो मैं फॉलो करती हूँ वही मैं आपको देती हूँ। मैं फालतू व्यूज़ पाने के लिए या सब्सक्राइबर्स पाने के लिए मैं कोई उल्टा काम नहीं करती, क्योंकि ये विद्या फिर मेरे पास रहेगी ही नहीं। तो आप ना अपने आप को दूर कर दो कोई भी टेंशन से, लेट ईश्वर डू द थिंग, यू सिट डाउन क्वाइटली एंड मेडिटेट, ट्राई टू टेक द नेम, जितना हो सके भगवान को आप उतना याद करोगे उतना आपको ना इस प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी। टेक अ चांस ऑन देम, ठीक है। फियरलेसली आप उनको काउंटर करो, ऐसा नहीं है कि आपको डर के पीछे बैठ जाना है। फियरलेसली आप उनको ना, जो आ रहा है आप उसके अंदर ये, आप अपने अंदर यही चीज़ रखो कि जो भी जो कर रहा है उसको करने तो, मुझे पता है मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो आप ना अपने अंदर ये, जिस दिन आपकी सोल स्ट्रेंथ पा लेगी ना कि हाँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस दिन सच में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपकी सोल को अगर ये विश्वास हो गया कि कुछ भी हो जाए ईश्वर आपके साथ है, तो आप एक चीज़ याद रखना कि आपका सच में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका बिगाड़ इसीलिए पाता है क्योंकि आप अगर डरते हो तो उनको एक अपर एज मिलता है कि अरे ये तो डर गया, अरे ये क्या ही करेगा। तो आप अगर अपने अंदर ये करेज और स्ट्रेंथ रखते हो कि आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और आप उनको खुले दिल से चैलेंज करो कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मेरा तो कुछ नहीं कर पाएगी, तो याद रखना आप उनको डरा रहे हो और यूनिवर्स में एक मैसेज भेज रहे हो कि यूनिवर्स मैं एक रिसेप्टिव मोड में हूँ, मुझे पता आप मेरा कुछ भी नहीं होने दोगे, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, और आप देखोगे कि वो चीज़ें ना बैकफायर होकर उसकी तरफ जाएंगी।
दूसरा, अगर आप डरोगे ना तो आप रिसेप्टिव मोड में चले जाओगे नेगेटिविटी के, और अगर आप स्ट्रेंथ रखोगे तो रिसेप्टिव मोड में चले जाओगे पॉजिटिविटी के। अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको अंदर ही अंदर कुछ फील हो रहा है, तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ठीक है, अगर आपसे भी कोई गलती हुई है तो उन गलती को ईश्वर के सामने आप बोल दीजिए। क्योंकि अगर आपको ईश्वर कह रहे हैं ना कि आपके अंदर पावर है, आपको अपने ऊपर स्ट्रेंथ रखना है, नो मैटर कम वॉट में ईश्वर आपका साथ देंगे, तो प्लीज़ ट्राई टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आपसे भी कोई गलती हुई है तो जाकर ईश्वर को बोल दो, ईश्वर पास्ट में मेरे से गलती हुई थी जिसकी वजह से शायद हो सकता है ये ऐसा हो रहा होगा, तो आप मुझे उस गलती की माफ़ी प्रदान करें, प्लस आप मेरी रक्षा करें। उसके बाद आपके लिए है नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। मैंने आपको बोला ना, पास्ट में कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये औरत इतनी ज़्यादा खतरनाक है, तो आप वो चीज़ याद करो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपसे कुछ भी नहीं हुआ है गलती, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है, देन प्लीज़ आप जाकर ना ईश्वर के सामने एक्सेप्ट कर लो एंड आस्क गॉड टू प्रोटेक्ट यू। कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, हो सकता है आपने कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन आपकी कोई बात इसे बुरी लग गई होगी जिसकी वजह से ये ऐसी कर रही होगी। ये जो कर रही है बहुत गलत कर रही है, बट इट्स बेटर कि आप ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दो। तो लेट ईश्वर डू द थिंग, लेट भगवान आपको खुद प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप अपने आप को ईश्वर की तरफ न्यौछावर कर देते हो। तो इट्स बेटर कि कोई आप किसी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना होकर, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड एंड गॉड विल हेल्प यू। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आज ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि जो मैंने रेमेडी बताई वो 100% काम करेगी, आप तो ही करना। या मैं क्यों, दुनिया में कोई भी आपको रेमेडी बताता है, कोई भी इंसान या कोई भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताता है, तो आप प्लीज़ एक चीज़ कंफर्म करके रखो कि जब तक आपको कोई चीज़ पूरी तरह से विश्वास नहीं होगा उस चीज़ को मत करना। हाफ हार्टेडली अगर आप पूजा भी करते हो तो उसका फल आपको नहीं मिलता, और दिल से अगर 5 बार भी आप ईश्वर का नाम ले लेते हो तो आपको बहुत हिम्मत मिलती है, उस पूजा का, उस नाम का फल आपको मिलता है। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं अपने व्यूअर्स को कि जब भी आप पूजा करो ना तो आप हाथ जोड़कर ईश्वर से यही मांगा करो, ये मैं करती हूँ एवरी डे एवरी नाइट, जब भी ईश्वर के सामने जाती हूँ हर समय, हे ईश्वर आप अपनी अनुग्रह शक्ति से, तिरोधान शक्ति से, इच्छा शक्ति से, क्रिया शक्ति से, ज्ञान शक्ति से मेरा कल्याण करे, मेरा उद्धार करे, मुझ पर कृपा करे। जब आप ये बोलते हो तो ईश्वर की सारी शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं। प्लस आप जब सुबह उठते हो तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो, अपने हाथों को इस तरह, जब आप सिर्फ सोकर ऐसे उठे हो, आप ना वॉशरूम गए हो ना पैर ज़मीन पर डाला है, आप बस सोकर ऐसे उठे हो और उठते ही अपने हाथ को देखकर बोलो, कराग्रहे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू महागौरी, प्रभाते कर दर्शनम। उस हाथ को ऐसे ऐसे करो, फिर अपने पूरे बॉडी में आगे, इधर हाथों में, पीछे ऐसे करके आप लगा लो। तो ये 3 देवियां हैं ना, ये लक्ष्मी जी, सरस्वती और माता महागौरी, ये आपकी प्रोटेक्शन करती हैं। और देवी तो इतनी स्ट्रांग होती है कि इनके गुस्से से तो त्रिदेव भी डरते थे। अगर देवियां आपकी रक्षा करेंगी ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपका कोई कुछ बिगाड़ पाए, ठीक है ना। तो जितना हो सका मैंने आप लोगों की हेल्प करी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपके लव का, आपके कमेंट का, आपके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।